तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं वाली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसमें पहला वाला क्वेश्चन इजी है, आराम से करेंगे, सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर आपने इंट्रोडक्शन देख लिया है तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। अगर इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो आप इंट्रोडक्शन देखिए और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। तो पहले वाले क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। हमें क्या बनाना है, जो संख्याएं दी हैं उनके अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं और उनको गुणा में करके लिखना है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन में समझाया गया है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके गुणनखंड केवल 2 ही बनते हैं, ठीक है ना। जिनके गुणनखंड 2 बनते हैं, और वो भी कौन से 2 बनते हैं, एक तो 1 होता है और दूसरा वो स्वयं होता है। उन्हीं नंबरों में हमें इनके गुणनखंड बनाने हैं। तो आसान है, मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे हम गुणनखंड बनाएंगे। बताया इंट्रोडक्शन में भी गया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं और यहाँ भी देख लीजिए आप। हम क्या करेंगे, इनको इस तरीके से जैसे हम एलसीएम निकालते हैं शॉर्ट फॉर्म से, गुणनखंड फैक्टर से हम एलसीएम निकालते हैं। ये गुणनखंड विधि होती है एलसीएम निकालने की। तो जैसे हम निकालते हैं वैसे ही करेंगे, और यहाँ पे हम छोटे नंबर लेंगे जो खुद से ही डिवाइड हों, वो नंबर यूज करेंगे। तो 2 से करते हैं, ये हो गया आपका 70, 2 सत्ते 14 और 0 ऐसे ही 2 से इसे डिवाइड किया, कितना हो गया 2 3 6 और 2 पंजे 10। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। फिर 5 से डिवाइड करने के बाद 7 आएगा और 7 से डिवाइड करने के बाद 1 आ जाएगा। तो ये जो गुणनखंड बने हैं 2 2 5 7, यही आपके अभाज्य गुणनखंड है। देख लीजिए 5 5 से ही कटेगा या 1 से कटेगा, 7 7 से ही कटेगा या 1 से कटेगा। ये अभाज्य गुणनखंड है, इन्हें हमें क्या करना है, गुणनफल के रूप में लिखना है। तो आप क्या करेंगे, पहले डायरेक्टली ऐसे लिख दीजिए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है, गुणा में लिख दिया। अब हमें ये ऐसे नहीं छोड़ने हैं, जो हमने थ्योरम पढ़ी थी, अंगगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ी थी जो हमने, उसी के हिसाब से हम लिखेंगे। कितना हो जाएगा, 2 की घात 1 हो जाएगा, ये 2 की घात 2 हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे 2, क्योंकि 2 2 बार है और गुणा करने पे इनकी घातें जुड़ जाएंगी। तो 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7, और 5 की घात 1 और 7 की घात 1 घात के रूप में हमें लिखना है। तो ये आपका आंसर हो गया, पहले वाले का आपका आंसर हो गया। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में 156 के हमें गुणनखंड बनाने हैं। तो आप उस जो हमने ये वाली विधि की है, इस वाली विधि से ही आप इसके 256 के गुणनखंड बना सकते हैं, और आसान है। आप अभाज्य गुणनखंड लेंगे तो कितने कितने बनेंगे, देखिए 156 के गुणनखंड बनेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, गुणा कर लीजिए। ये हो गया आपका 13 तिया 39, और 39 दूनी आपके कितने हो जाएंगे, ये हो गए आपके 78, ठीक है, 78 दूनी 156, ठीक है। अब इसको लिख देंगे हम कितना, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1, ठीक है, और ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही हम 3825 के गुणनखंड बनाएंगे। कितने बनेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, ठीक है। आप इसको इस तरीके से डिवाइड करके लिख सकते हैं, आप कर लेंगे, मैंने कर रखे हैं, तो आप इनको कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 की पावर कितनी हो गई 2, और 5 की पावर कितनी हो गई 2, और 17 ऐसे ही आ जाएगा। ये भी आपका आंसर हो गया, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, 5005। तो 5005 में तो आप देख ही रहा होगा, 5 एक गुणनखंड है ही, तो 5, फिर ये 7 से कटेगा, 11 से, और लास्ट में ये 13 से कट जाएगा। तो इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए इसको हम पावर के रूप में नहीं लिख सकते, इसके यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपना लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, 7429। 7429 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसके फैक्टर बनाएंगे तो ये सीधे 17 से कटेगा पहले, फिर उसके बाद 19 से कटेगा, और फिर लास्ट में 23 से कटेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हमारे पेयर नहीं बनना है, इसलिए हम पावर के रूप में नहीं लिख सकते इसको। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इनको गुणनखंड करके लिख सकते हैं।
ये हमारा क्वेश्चन हो गया। करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन को। सेकंड वाले क्वेश्चन में कहते हैं कि पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। जो हमें पूर्णांक दिए हुए हैं ये, ठीक है, निम्नलिखित पूर्णांकों के योग मतलब पेयर दिए हुए हैं, युग्म दिए हुए हैं, इनके हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। और हमें साथ में जांच भी करनी है किसकी, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। तो इंट्रोडक्शन बताया गया है, ये एक फॉर्मूला है, पहला नंबर इनटू सेकंड नंबर बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पहले हम 26 और 91 के गुणनखंड बना लेते हैं। तो 26 के तो आप बना लेंगे आराम से, कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा। तो 2 गुणा 13 हो गया, ठीक है। और अब बना लेंगे हम 91 के। तो 91 कितना होगा, ये भी 13 से डिवाइड होगा, 13 सत्ती 91, 7 गुणा 13, ठीक है, 13 सत्ते 91। तो देखिए अब हम इनका साइड में निकालते हैं एचसीएफ। सबसे पहले आप एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कितना होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है वही एचसीएफ लिखा जाता है। तो कॉमन कितना, 13, तो ये एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम लिखते हैं हम इसका। एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉमन तो लिखना ही लिखना है आपको इसमें, और साथ में जो बचे हुए हैं वो भी लिखना है। 13 गुणा 2 गुणा 7, 13 सत्ते 91, 91 दूनी आपका कितना हो जाएगा, 91 दूनी 182, ठीक है। ये हो गया आपका एलसीएम। अब हमें ये वाली बात सिद्ध करनी है। ये क्या कहते हैं, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर बराबर एचसीएफ इनटू एलसीएम, ठीक है। तो कर दीजिए, पहला नंबर आपका 26 है, गुणा कर दीजिए सेकंड नंबर से 91 से, और एचसीएफ आपने कितना लिया है, 13, जो निकाला है वो रख देंगे, और एलसीएम कितना लिया है, 182, वो लिख देंगे, ठीक है। अब हम 26 और 91 की गुणा करेंगे, किसकी, 26 और 91 की गुणा करेंगे तो आपकी आएगी 2300, 2366, ठीक है। और इनकी भी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2366 आ जाएगा। गुणा करके आप देख लीजिए, इतना ही आने वाला है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड। इसी प्रकार हम करते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट। चलिए, तो सेकंड वाले पार्ट में हम सबसे पहले 510 के बना लेते हैं फैक्टर। तो 510 के फैक्टर कितने बनने वाले हैं, आप निकाल सकते हो उसी गुणनखंड विधि से जैसे एलसीएम निकालते हैं। 510 के जो आपके फैक्टर बनने वाले हैं वो हो गए आपके 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ठीक है। और हम 92 के बनाते हैं। 92 के फैक्टर कितने बनेंगे आपके, 2 गुणा 2 गुणा 23, ठीक है। ये 92 के फैक्टर हो गए। और अब हम इनका क्या निकालेंगे, एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या है, सिर्फ ये वाले दो कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, देख सकते हैं आप। तो एचसीएफ कितना हो गया इसका, 2 हो गया। अब हम एलसीएम निकालेंगे इसका। एलसीएम कितना हो जाएगा, देखेंगे तो कॉमन वाला तो लिखना ही लिखना है, बचे हुए नंबर्स भी लिखने हैं। कितना बचा है, 3 5 17 और 2 23, ठीक है। तो 3 5 और 17, 2 है, और क्या है लास्ट में 23 है, ठीक है। 23 हो गया। अब अगर हम इन सब की गुणा कर दें तो इन सब की हमारी गुणा करके कितना आ जाएगा, 23,460 आ जाएगा, ठीक है। ये एलसीएम आ गया। अब इसमें भी हमें वही बात सिद्ध करनी है, क्या, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर बराबर एचसीएफ इनटू एलसीएम, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर कितना है आपका, 510 गुणा 92, ठीक है। एचसीएफ कितना है आपका, 2, एलसीएम कितना है 23,460, ठीक है। तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, नंबर की गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 46,920, ठीक है। और इसकी भी गुणा करेंगे तो आप गुणा करके देख लीजिए, 2 जीरो को 0, 6 दूनी 12 के 2, हासिल 1, और 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, देखिए बराबर आ गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से करते हैं अपना थर्ड वाले पार्ट को।
थर्ड वाले पार्ट में आपको 336 और 54 दिया हुआ है, तो 336 के हम फैक्टर लिखेंगे, गुणनखंड लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड जिसे हम कहते हैं। तो 336 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 7। ठीक है, आप 54 के लिखेंगे, 54 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे इनका, HCF ले लीजिए पहले तो। HCF कितना आएगा, जो कॉमन है, एक तो आपका ये 2 कॉमन है, ठीक है, दूसरा आप ये 3 कॉमन है इसमें, ठीक है, और तो कुछ कॉमन है नहीं। तो HCF कितना हो गया, 2 गुणा 3 कितना हो गया, 6 आ गया HCF। अब हम क्या निकालेंगे इसका LCM, जो कॉमन है वो तो लिखना ही लिखना है, साथ में जो बचा है वो सभी हम लिखेंगे और हमारा LCM बन जाएगा। कितना हो गया, देखिए ऊपर 3 बार 2 है, वो कॉमन है, वो बचा हुआ है तो उसे लिख लेंगे, 2 बार 3 बार 2 है लिख लिया, और साथ में 7 है। अब जो नीचे बचा है उसको लिख लीजिए, कितना, 3 गुणा 3। ठीक है, 3 गुणा 3, 3 आ गए आपके 3 बार और 2 आ गए आपके 4 बार। ठीक है, और इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 3024। कितना आ गया, 3024 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसमें भी हमें सिद्ध करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर बराबर HCF गुणा LCM। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर कितना है आपका 336 गुणा 54, सेकंड नंबर HCF कितना आया आपका 6, और ये कितना आया 3024, 3024 आया। तो जब हम 336 और 54 की गुणा करते हैं तो हमें मिलेगा आपका 18,144। ठीक है, और जब हम इसकी गुणा करेंगे तो 6 3 18, आप देख ही रहे हैं, तो आराम से आ जाएगा आपका 18,144। ठीक है, ये भी प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपकी राइट हैंड साइड हो गई। ठीक, करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के HCF और LCM निकालने। तो कुछ नहीं, आप फैक्टर बनाइए इनके, अभाज्य टुकड़े बनाइए इनके। 12 के कितने बनेंगे, 2 दूनी 4 तिया 12 हो गया। 15 के बना लीजिए, 15 के कितने हो गए, 3 पंजे 15, तो 5 गुणा 3 लिख लीजिए। ठीक है, 21 के कितने हो जाएंगे, 21 के आपको मालूम है 3 सत्ते 21 होता है, 7 तिया 21। तो देखिए आपको क्या लिखना है इसका HCF, HCF कितना हो जाएगा, क्या कॉमन है इसमें, ये नंबर कॉमन है 3, तो ये हो गया आपका HCF। ठीक है, क्या हो गया, ये HCF हो गया। अब हम बात करते हैं LCM की, किसकी, LCM की। LCM निकालते हैं, तो LCM निकालने के लिए जो कॉमन है वो तो लिखना ही लिखना है, जो बच गए हैं वो भी लिखना है। ऊपर 2 गुणा 2 बचा है, इसमें 5 बचा है और इसमें 7 बचा है। इन सब की गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, और 60 की 7 में गुणा करेंगे तो 42, मतलब 420 आ गया आपका ये वाला भी आंसर। ठीक है, करते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट। तो सेकंड वाले पार्ट में भी हम क्या करेंगे, 17 के फैक्टर बनाएंगे। तो 17 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 1 गुणा 17 ही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 17 खुद अभाज्य संख्या है तो उसके गुणनखंड होने ही नहीं है, और 23 भी किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे इसके गुणनखंड, 23 हो गया। 29 के भी क्या हो जाएंगे आपके, 1 गुणा 29, 29 भी किसी से नहीं कटता, किसी के पाड़े में नहीं आता। तो आप इसका देख सकते हैं कि HCF कितना आ गया, HCF आपका आ गया 1, कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ आपका 1 है इसमें। अब हम बात करते हैं किसका, LCM का। LCM निकालते हैं, तो LCM कितना हो जाएगा, जो कॉमन है वो तो लेने ही लेना है और जो बच गए हैं वो भी ले लेना है। 17, 23 और 29, इन सब की आप गुणा करके देख लीजिए। 17, 29, 23 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 11,339। ये इसका आंसर हो गया। करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। तो थर्ड वाले पार्ट में 8 के फैक्टर बनाते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, अब 9 के बनाते हैं। 9 के कितना हो गया, 3 गुणा 3। ठीक है, 25 के बनाते हैं। 25 के कितने हो गए, 5 गुणा 5।
तो ध्यान से देखेंगे इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF इसका कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा 1। और बाकी का अगर एलसीएम आपको लिखना है तो एलसीएम में क्या होगा, ये सभी नंबर आ जाएंगे, इन्हीं सभी नंबरों की हम गुणा कर देंगे और आपका एलसीएम तैयार हो जाएगा। तो आप आराम से कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 25 अट्ठे 200, 200 नेमा कितना हो जाएगा आपका, गुणा करके बताइए, 200 नेमा कितना हो जाएगा 1800, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। करते हैं अपना नेक्स्ट वाला पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि ये दो संख्याएं ब्रैकेट में लिखी हैं, ये दो संख्याएं हैं, इनका एचसीएफ कितना है 9 है, ठीक है। तो हमें इन्हीं दोनों संख्याओं का क्या बताना है, एलसीएम बताना है। तो हम एलसीएम बता सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं फॉर्मूले से, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, सेकंड नंबर बराबर एचसीएफ इनटू एलसीएम, ठीक है। फर्स्ट नंबर कितना है 306, सेकंड नंबर कितना है 657 बराबर एचसीएफ हमें दे रखा है इनका कितना 9, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 9 कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा इनके बटे में, तो 306 गुणा 657 बटे 9 और एलसीएम इधर रहेगा, ठीक है। 9 से आप 306 को काट सकते हैं, कट जाएगा जहाँ तक है, 9 तियाँ 27, 9 चौक 36 कट गया, 9 तियाँ 27 और 9 चौक 36, 34 और 67 की आप गुणा कर लेंगे, तो एलसीएम बराबर कितना हो गया 34 गुणा 657, ठीक है। 34 गुणा 657 तो कितना हो जाएगा, ये गुणा करके आपका आ जाएगा 22,338, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, आसान था। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 9 में कहते हैं जांच करनी है हमें कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं आपकी, 1 से लेके अनंत तक, वो भी प्लस वाली संख्या 6 की पावर n, 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अगर हम 6 की पावर 1 2 3 4 इस तरीके से करते चले जाएं तो क्या ये 0 पे समाप्त होगी। जैसे इन्होंने कहा है कि n जो है, स्मॉल n जो है वो क्या है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल एन से दिखाते हैं और संख्याएं क्या होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं, प्लस वाले नंबर्स होते हैं। तो इस तरीके से हम n की जगह पे आपको क्या रखना है, 1 2 3 4 रखते हुए चले जाएंगे यहाँ पे। तो इसकी पावर करने के बाद जैसे मान लीजिए आपने 1 किया तो 6 आ गया, ठीक है। पावर 2 की तो कितना आ गया, 6 गुणा 6 मतलब 36 हो गया, है ना। ऐसे ही 6 की पावर 3 किया, कितना हो गया, 6 छंग 36 छंग 36 छंग लिखेंगे 216, 6 छंग 36 के 6 हासिल 3 और 6 3 18 और 3 21 216। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी अंक बन रहे हैं 6 की पावर n करने से, 6 की पावर n करने से जो भी अंक बन रहे हैं उसमें जो भी संख्याएं बन रही हैं उसमें 0 अंक आ सकता है, समाप्त हो सकता है, मतलब 0 अंक पे समाप्त हो सकती है। मतलब इकाई के स्थान पे क्या 0 आ सकता है, तो नहीं आ सकता। 6 की पावर करने पर लास्ट में 6 ही आने वाला है और या 4 आने वाला है, ठीक है। 6 की पावर समथिंग भी कुछ भी लिखेंगे तो उससे बनने वाली जो भी संख्याएं हैं उनके लास्ट में या तो 4 आएगा या आएगा 6, है ना। तो इस बात का हम आंसर कैसे देंगे, हम पहले दिखाते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 3 गुणा 2, ये क्या है अभाज्य गुणनखंड है ये इसके। तो जितनी भी संख्याएं होती हैं उनके जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उन्हीं से उन्हीं के पावर वाले नंबर कटते हैं। जैसे मान लीजिए 4 का अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 2 गुणा 2। अब 4 के जितने भी स्क्वायर होंगे वो 2 से कटेंगे, मतलब 4 की जितनी भी पावर आप करते जाइए, मान लीजिए 4 की पावर आपने 4 कर दिया तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौका 64 और 64 चौक हो जाएंगे आपके 4 चौक 16 के 6 हासिल 1 और 4 छंग 24 और 1
25, 256। तो 256 2 से डिवाइड होगा ही होगा, चेक कर लीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। तो जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं, जिस संख्या की हम पावर करते हैं उसके जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो उसकी पावर वाले नंबर्स को भी डिवाइड करते हैं। तो ये 6 के अभाज्य गुणनखंड है, ये भी डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे, इनके पावर्स के नंबर्स को। तो जब इस अभाज्य गुणनखंड में अब लास्ट में अगर किसी संख्या की 0 हो तो वो तो या तो 5 से कटेगी या 2 से कटेगी। ठीक है, तो 5 से कटने का रूल होता है, 0 हो, किसी भी संख्या के लास्ट में 0 हो या 5 हो, वो किससे कटती है, किसी भी संख्या के लास्ट में 0 या 5 हो तो वो किससे डिवाइड होती है, सीधे 5 से डिवाइड होती है या 10 से डिवाइड होती है। ठीक है ना। तो इसमें 0 आने के लिए लास्ट में कितना होना, लास्ट में 0 आने के लिए कितना होना चाहिए था, इसमें अभाज्य गुणनखंड कम से कम 5 तो होना चाहिए था, तभी तो 5 दूनी 10 बनेगा, है ना, तभी तो 0 आएगा। अब जब 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब इसमें किस बात की कमी है, 5 की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः अंक 0 पर समाप्त होने के लिए कम से कम 1/5 अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी टाइप से किसी भी नंबर का हम पता कर सकते हैं। चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, दोनों हमें बतानी है, ये भाज्य संख्याएं हैं। तो चलिए पहली वाली से देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। पहली वाले नंबर को उतार लेते हैं, प्लस 13। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इस देखिए यहाँ से यहाँ तक एक पद है और ये दूसरा पद है, इन दोनों पदों में 13 कॉमन हो रहे हैं तो 13 हम ले लेंगे बाहर। 13 कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा, 7 गुणा 11 प्लस 1 बचेगा ऊपर से। अब अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, कितना हो गया 77 प्लस 1। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 13 गुणा 78। ठीक है, इसकी जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1014। और जब आप 1014 को काटेंगे तो देखिए भाज्य संख्याओं का क्या, भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो। ठीक है, क्या हो, 2 से ज़्यादा हो। तो ये जब 1014 हम कट करेंगे तो इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड आएंगे। कैसे, देखिए 1014 को कट करेंगे तो देखिए एक तो इसमें आपका 13 है, 13 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 78। फिर 13 से डिवाइड करेंगे, 13 छः 78। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा और 3 से डिवाइड करेंगे ये। तो देखिए 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। ठीक है, 13 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, इसलिए ये संख्या क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्या है। तो हम इसके पीछे लिख देंगे ये क्या है, भाज्य संख्या। ठीक है, वैसे ही अब नेक्स्ट वाले को देखते हैं। नेक्स्ट वाला जो कहता है, क्या कहता है कि 7 गुणा 6 गुणा 5। ठीक है, गुणा 5 के बाद में 4
गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। यहाँ पे 4 रह गया है मल्टीप्लाई में, तो ये 4 यहाँ लिख लेंगे। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एक पद है क्योंकि ये सब गुणा में है और ये दूसरा पद है, तो दोनों में 5 कॉमन है, बाहर कर लेंगे। 5 कॉमन कर लिया हमने बाहर, ठीक है। 5 कॉमन करने के बाद में क्या बचेगा, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, ठीक है। 5 नहीं, यहाँ पे 1 बचेगा क्योंकि 5 कॉमन हो गए हैं आपके। अब 5 ऐसे ही इन सब की जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, 1008, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1008 प्लस 1 कितना हो गया ये, 5 गुणा 1000, सॉरी 10,008 आने वाला है ये, और 10,000, अब ये 9 हो गए। 10,000 नहीं, ये कितने हैं आपके, 1008 ही है ये, और ये भी 1009 है, 10,000 नहीं है ये, ठीक है। इन सब की गुणा करेंगे आपके 1008 आ जाएगा, और एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1009 हो जाएगा। अब 5 की इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5045, ठीक है। तो 5045 भी आपकी क्या है, भाज्य संख्या है। जब आप इसके फैक्टर बनाएंगे, काटेंगे आप इसे, तो ये भी क्या हो जाएगी, एक भाज्य संख्या होगी। दो से ज़्यादा इसके गुणनखंड आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से इसकी हमने व्याख्या कर दी। अब चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, यहाँ पे चक्कर है, ठीक है, चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। किसको, रवि को। और सोनिया को कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही साथ, एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करेंगे, एक ही दिशा में। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, रवि को लगते हैं 12 मिनट, और दोनों एक ही स्थान से चलेंगे और एक ही समय पर चलेंगे। तो ये पूछ रहे हैं, और एक ही दिशा में चलेंगे, और ये पूछते हैं कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो हमें समय निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय, कितना समय लग रहा है उसको, 18 मिनट, ठीक है। रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय, कितना लग रहा है उसको, 12 मिनट। अब दोनों एक साथ मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, वही टाइम जो निकल के आएगा, एलसीएम निकल के आएगा, वही क्या होगा, पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे समय पे, ठीक है, वही आपका समय हो जाएगा। तो हम इनका एलसीएम लेते हैं, तो 18 के हम गुणनखंड बनाते हैं, कितने हो गए, 2 तिया 6 तिया 18, 12 के करते हैं, 2 दूनी 4 तिया 12। तो हमें क्या लेना है, इसका एलसीएम लेंगे इसका। तो एलसीएम कितना हो गया, जो कॉमन है वो तो एक बार, और जो बचेंगे वो लिखने पड़ेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 6 छंग 36, 36 मिनट बाद वो दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। इस बात को हम लिख देंगे, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है।